नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने बहुत ही आसान 2 रंग से इस तरह से बनने वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमारा डिज़ाइन है, इसके लिए हमने 3+1 का पैटर्न लिया है। आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अनुसार 3+1 करके फंदों को डिवाइड कर लेना है और 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो हमारा ये इस तरह से तिरछी जो है लाइनें इस तरह से हमारी ये बनना शुरू हो जाएंगी। बड़ा ही आसान डिज़ाइन है, बड़ी ही ये जल्दी बन जाता है और बच्चों के स्वेटर्स पे या बड़ों के स्वेटर्स पे जिस पे भी आप बनाएंगे बड़ी ही प्यारी लुक बनकर आती है। तो चलिए ये देखें, इस तरह से इसकी लुक बनेगी। तो मैं बॉर्डर के तौर पर मैंने यहाँ पे नीचे 4 सिलाइयाँ जो है सीधे सीधे फंदों से बना ली हैं। बाकी ये सारी जो नीटिंग का हमारा डिज़ाइन है, ये हमारा सीधे और उल्टे फंदों को बनाते हुए ही बनेगा। तो ये देखें, इस तरह से मैंने क्या किया है, सैंपल के तौर पे यहाँ पे मैंने कुछ फंदे ले लिए हैं और नीचे बॉर्डर बना लिया है मैंने, जिसके लिए मैंने 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन ली हैं। और उसके बाद मैंने सीधी और उल्टी एक सिलाई बुन ली है, सीधी और एक सिलाई बुन ली है उल्टी। तो 2 सिलाइयाँ इसके ऊपर हमने सीधी बना लेनी है और उसके बाद हमने इस पैटर्न को शुरू करना है। तो जब भी आप इस पैटर्न को बनाएंगे तो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बॉर्डर के बाद 2 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी बना के तीसरी सिलाई से इस पैटर्न को स्टार्ट करिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पहले 3 फंदे जो हैं वो सीधे बुन लेने हैं। आप चाहें तो एजिंग का फंदा एक सीधा भी बुन सकते हैं, या स्लिप करके बिना बुने भी उतार सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों फंदे जो हैं सीधे बुने हैं। उसके बाद चौथे फंदे को देखिए, इस तरह से हमने सिलाई चौथे फंदे के आगे से इस तरह से सिलाई डाल के हमने दूसरी जो मैं जिस तरह से यहाँ पे वाइट ले रही हूँ, तो उसके साथ हमने इसको एक धागा खींच के आगे निकाल लिया और उसके बाद चौथे फंदे को हमने लाल रंग से ही बुन लिया। फिर अगले 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो देखिएगा किस तरह से करना है। चौथे फंदे के आगे से इस तरह से हमने सिलाई को डाल के वाइट ऊन के साथ इस तरह से यहाँ पे खींच के धागा एक निकाल लेना है, जैसे फंदा निकालते हैं वैसे। और इस धागे अगले वाले फंदे को हमने सेम कलर से बुनना है। फिर अगले 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं और चौथे फंदे को हमने देखिए, पहले हमने वाइट धागा यहाँ से निकाल लेना है और उसके बाद हमने चौथे फंदे को इस तरह से लाल रंग से बुन लेना है। तो इसी तरह से हमने 3-3 फंदे बुनते जाना है और चौथे फंदे के आगे हमने इस तरह से धागे को निकाल के फंदा बुनना है। तो आप ध्यान से देखिए, बड़ा ही आसान है ये। देखें, यूँ करके धागा खींच लिया हमने और फिर फंदा जो है अगला चौथा फंदा था उसको हमने उसी रंग से सीधा बुन लिया। इस तरह से हमने ये जो पैटर्न की रो है 1 वो हमने कंप्लीट कर ली। ये देखें, इस तरह से इसे दिखना शुरू हो गया। ये देखें, अब रॉन्ग साइड आ गई। तो रॉन्ग साइड पे देखिए, हमने जो 3 फंदे थे जो हमने सीधे बुने थे उनको हमने पहले उल्टा बुन लेना है। अब आप रंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा, किस किस रंग से मैं क्या फंदा बुन रही हूँ। अब ये देखें, ये जो 2 फंदे थे, जो चौथा फंदा था सीधी सिलाई में और साथ में जो नॉट हमने निकाली थी, इन दोनों को हमने एक कर लेना है और वाइट कलर से इसको बुनना है। और फिर अगले 3 फंदे जो हैं वो हमने फिर से उल्टे बुन लेने हैं लाल रंग से। और अगले 2 फंदों का फिर से हमने एक फंदा करना है रेड और वाइट का, और उसको हमने वाइट वूल से बुनना है। वाइट थ्रेड के साथ हमने उसको बना लिया। फिर 3 फंदे अगले लाल बुन लेने हैं। फिर आगे जो ये रेड और वाइट है, इन दोनों फंदों का एक फंदा करेंगे वाइट वूल के साथ इस तरह से। इस तरह से हमने रॉन्ग साइड में सारे फंदे इस तरह से बुन लेने हैं। जो फंदा हमने सीधी साइड से वाइट थ्रेड से निकाल के बढ़ाया था उसको हमने उल्टी साइड पे कम कर देना है। तो इसलिए हम 2 का एक फंदा कर रहे हैं। और ये लास्ट के हमारे 3 फंदे जो थे ये हमने उल्टे एज इट इज़ बुन लिए। तो इस तरह ये लुक इसकी आना शुरू हो गई। अब हमने ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको हमने तिरछा बनाना है। तो अब हमने एक फंदा पहले से इस पैटर्न को शुरू करना है अगली सिलाई में, साथ में इससे हमारा पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें, जो वाइट है उसके पहले से एक फंदे से इस तरह से हमने वाइट धागा निकाल के डिज़ाइन को डालना है। तो ये हमारा पैटर्न जो है शिफ्ट हो जाएगा। बनाने का तरीका वही रहेगा, बस हमने उसको पैटर्न को शिफ्ट करना है। इसी शिफ्टिंग से हमारी जो लाइनें हैं वो तिरछी होती जाएंगी।
देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा इस तरह से। अब जब हम पैटर्न को शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो वाइट फंदा है वो भी हमारा फिर अगले 3 फंदों में काउंट होगा, तो उसको हमने रेड बुन लेना है। ये देखिए ऐसे यहाँ पे हमने इसको बना लिया, ये डिज़ाइन शिफ्ट कर लिया। अब जो वाइट फंदा था इसको भी हमने अगले 3 फंदों में रेड के साथ ही बुनना है। तो ये 1 फंदा हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गए। उसके बाद अब इसके यहाँ पे हमने फिर से डिज़ाइन को शिफ्ट करके डालना है। बस इसी तरह से हमने इसको रो को कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए लास्ट में 1 फंदा जो रह गया था उसको हमने इस तरह से बनाना है, क्योंकि बीच में 3 फंदे हमारे लाल हो गए, तो लास्ट वाले पे भी हम बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी तिरछी लाइनें चलेंगी। तो ये लास्ट से भी हमने स्टार्ट कर लिया इस तरह से। ये देखिए अब हमने इस तरह से उल्टी सिलाई में फंदे जो हैं 2 का 1 कर लेना है। तो ये स्टार्टिंग में हमने बढ़ा लिया था, तो इसलिए यहाँ स्टार्टिंग में ही ये 2 का पहले 1 करना पड़ेगा। उसके बाद अगले 3 फंदे हमने लाल बुन लेने हैं। फिर आगे हमने 2 का 1 फंदा कर लेना है, रेड और वाइट इकट्ठा लेके वाइट वूल के साथ इस तरह से 2 का 1 किया। और फिर आगे 3 फंदे जो हैं हमने उल्टे बुन लेने हैं लाल रंग से। तो इसी तरह से हमने शिफ्ट करते जाना है। पैटर्न को बनाने का तरीका यही रहेगा। ये बड़ा ही आसान पैटर्न है, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए इसको। आप चाहें तो इसकी कैप्स बनाइए, बच्चों के स्वेटर्स बनाइए, सॉक्स बनाइए, बड़ा ही प्यारा बनकर डिज़ाइन आता है ये। बस इन्हीं 2 सिलाइयों को हमने रिपीट करते जाना है और पैटर्न को शिफ्ट करते जाना है, और हमारा ये जो डिज़ाइन है ये बनकर आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो देखिए इस तरह से हमारी ये तिरछी लाइनें जो हैं डिज़ाइन की बनना शुरू हो गई। तो इस तरह से अब अगली बार हमने फिर से वाइट के पहले वाले जो फंदा है रेड वाला, यहाँ से हमने पैटर्न को स्टार्ट करना है और 3 फंदे अगले बुन के फिर ये पैटर्न खुद ब खुद शिफ्ट होता जाता है। तो ये देखें कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। यहाँ पे मैंने मैरून और बेज कलर से बनाया है, तो ये देखिए दोनों का बड़ा प्यारा लुक आया है। एक डार्क और एक लाइट के साथ कम्बिनेशन करके बनाएंगे तो बड़ा ही प्यारा ये बनकर आएगा। और इस तरह से ये तिरछी लाइनें बहुत ही प्यारी लगेंगी। आप इस पैटर्न को जरूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।